तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर विच सम इज 147। यहाँ पे हमें क्या बताने, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताने जिसके सम क्या है 147 है। और हम ऑड नंबर तो जानते हैं क्या होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है ऑड नंबर है ना। 2 4 6 ये इवन नंबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हम 1 ले लिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, क्रम में होने चाहिए, लगातार नंबर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा 5 ले लेंगे, फिर तीसरा 9 लेंगे, ऐसे नहीं, लगातार में लेना है। जैसे कि एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, तो ये लगातार नंबर है, यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है ये, है ना। तो ऐसे तुम ले नहीं सकते कि एक 1 ले लिए, एक 3 ले लिए और एक नंबर 5 ले लिए, तो क्या तीनों को प्लस करने पे 147 आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे तुम ले नहीं सकते हैं, है ना। तो कोई ऐसे 3 नंबर होंगे ऑड होंगे और वो भी लगातार नंबर होंगे जिसको प्लस करने पे 147 आएगा। तो बस उसे ही हमें फाइंड करना है। तो इसे भी क्या करेंगे, एक्स मान के ही बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव्स ओके ऑड नंबर, यानी कि जो पहला ऑड नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ओके, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएंगे। अब अगर जैसे कि 1 अगर ऑड नंबर है तो उसके बाद क्या आता है 2, तो 2 क्या होता है इवन नंबर। 3 क्या है ऑड नंबर है, तो 1 के बाद 3 है। तो इसी तरह अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या, x प्लस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x के बाद x प्लस 1 होता है। x प्लस 1 ले नहीं सकते हम, क्यों नहीं ले सकते, चेक करते हैं। अगर मान लें कि x के जगह पे 1 लेते हैं हम, ठीक है, तो अगर x प्लस 1, इसके बाद x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, तो x प्लस 1 ले लिया हमने, ठीक। तो x की जगह पे अगर 1 हमने ले लिया है तो मान लेंगे 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 क्या है इवन नंबर है ना, तो गलत हो जाएगा। तो x के बाद हम लोग x प्लस 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, x प्लस 2 लेंगे। x प्लस 2 क्यों लेंगे, x प्लस 2, क्योंकि x की जगह पे अगर हम 1 लेते हैं तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाता है, होता है ना। और 3 क्या ऑड नंबर है, इसलिए दूसरा नंबर हम क्या लेंगे, x प्लस 2। ओके, उसी तरह थर्ड नंबर, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 के बाद क्या आता है x प्लस 3, तो x प्लस 3 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये देखते हैं। देखिए x प्लस 3 है तो x की जगह पे अगर हम 1 लेते हैं, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 क्या इवन नंबर है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या लेंगे, x प्लस 4 लेंगे। क्या लेंगे, x प्लस 4। कैसे, देखिए x प्लस 4 का मीन्स क्या, कि x की जगह पे अगर 1 है तो प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो 5 ऑड नंबर है ना। तो इस तरह के नंबर लेने होंगे, यानी कि एक नंबर क्या हो गया x, तो x प्लस 1 नहीं लेंगे। उसके बाद क्या आता है x प्लस 2, x प्लस 2 लेंगे। x प्लस 2 के बाद क्या आता है x प्लस 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, x प्लस 4 लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ले लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ए टू क्यू, क्या है कि इस तीनों जो नंबर है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के सम कितना है 147 है। कितना है 147, तो सम यानी कि x प्लस 2 ओके प्लस, और ये क्या है x प्लस 4। अब इस तीनों के सम कितना है 147। ओके, चलिए अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 147। अब यहाँ पे क्या है, ये x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, सबके साइन क्या है प्लस है, तो मीन्स कि 1x 2x और ये 3x क्या हो जाएंगे 3x प्लस 4 और 2 6, क्यों, क्योंकि इसके भी पहले प्लस, यहाँ भी पहले प्लस, यानी कि सेम साइन, यानी कि 6, तो 4 to 6 इज इक्वल टू 147। फिर क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 147। अब ये प्लस है, प्लस 6 है, इक्वल के एक तरफ पे दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा 1, और ये 4 1, तो 141 हो गया 141। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 141, 141 बाय, ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 3। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, कैसे, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 3 7 सा 21, तो कितना हो गया 47। तो x इज इक्वल टू 47 हो गया, x इज इक्वल टू 47। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव्स ऑड नंबर x माना था हमने, और x का वैल्यू क्या निकल गया 47, यानी कि पहला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 47। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या था x प्लस 2, तो x, ये सॉरी, तो x की जगह पे क्या 47 प्लस 2 इज इक्वल टू 49, तो दूसरा क्या निकल गया 49।
अब यहाँ पे थर्ड कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू, तीसरा नंबर क्या था, x प्लस 4 था, तो x की जगह पे 47 और प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 7 4 11 और 4 1 5 यानी कि 51। तो यही तीन नंबर हो गया, एक 47, 49 और 51। आई बात समझ में, है ना। कंजुगेटिव लगातार भी नंबर है, क्योंकि 47 के बाद क्या आता है 48, 48 इवन नंबर, 48 के बाद 49 ये ऑड नंबर, 49 के बाद 50 ये इवन नंबर और 51 ये ऑड नंबर। तो ये लगातार नंबर है 47, 49 और 51, और यही नंबर हमें फाइंड करना था और यही आंसर हो गया 47, 49 और 51। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर व्हिच सम इज 234। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, बस यहाँ पे ऑड नंबर था और यहाँ पे इवन नंबर है। तो यहाँ भी क्या करना है हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 3 लगातार इवन नंबर बताने हैं जिसके सम 234 होने चाहिए, है ना। यहाँ भी हिंट्स दिए हुआ, पर आप इसके हिंट्स को नहीं देखेंगे, सिंपल तरीके से बनाते हैं जैसे हमने लास्ट के क्वेश्चन को बनाया। ओके चलिए फिर देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसे भी एक्स मान के ही बनाएंगे, तो लिखते हैं इसे भी, लिख द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव्स इवन नंबर, वहां पे ऑड नंबर था और यहाँ पे इवन नंबर है, तो यहाँ क्या मान लेंगे इवन नंबर एक्स मान लिया हमने, और ये भी लगातार नंबर है ना। चलिए तो एक्स मान लिया, तो दूसरा क्या मान लेंगे, सेकंड कॉन्जुगेटिव्स इवन नंबर, सेकंड नंबर को हम क्या मान लेंगे, अगर मान लेंगे इसको एक्स माने हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, फिर तीसरा एक्स प्लस 2, फिर एक्स प्लस 3, ऐसे हो जाएगा। तो अगर मान लेंगे एक्स की जगह पे अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो एक्स के बाद तो एक्स प्लस 1 होता है, तो एक्स प्लस 1 अगर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं 2, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो यानी कि एक्स प्लस 1 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर एक्स प्लस 1 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, और नंबर हो गया ये, तो यानी कि एक्स प्लस 1 नहीं लेंगे, क्या हम लेंगे एक्स प्लस 2, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस 2 अगर लेंगे तो अगर हमने 2 एक्स का वैल्यू हमने क्या मान लिया 2, तो अगर एक्स की जगह पे 2 लिख देते हैं और ये 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और ये इवन नंबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस क्या लिखेंगे 2, क्लियर है, यानी कि दूसरा भी नंबर हमने क्या ले लिया एक्स प्लस 2। फिर थर्ड नंबर भी है, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव्स इवन नंबर। अब तीसरा नंबर हम क्या लेंगे, एक्स प्लस 3 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, चेक करते हैं, एक्स प्लस 3 है। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू में क्या मान लिया 2, तो अगर एक्स की जगह पे 2 लिख देंगे तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, और 5 क्या ऑड नंबर है ना, इसलिए हम एक्स प्लस 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे एक्स प्लस 4। एक्स प्लस 4 क्यों लेंगे, चेक करते हैं इसे भी, एक्स प्लस 4 है अगर, तो एक्स की जगह पे हमने क्या माना है 2, तो ये 2 प्लस 4 यानी कि 6, और 6 क्या इवन नंबर है ना, तो इसलिए क्या हो गया एक्स प्लस 4। तो इस तरह से 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमने ले लिया, पहला क्या एक्स, दूसरा एक्स प्लस 2 और तीसरा एक्स प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बस इवन और का फर्क है बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इस तीनों के सम, इस तीनों के सम कितना है 234 है, तो लिखते हैं एक्स प्लस, ये क्या है एक्स प्लस 2 प्लस ये क्या है एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, यानी तीनों के सम कितना है 234। ओके चलिए अब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, इसलिए मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता और अगर बिना ब्रैकेट के लिखते तो आपको साइन में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट देना अभी से आप सीख लेंगे तो आगे गलती नहीं होगी, है ना। चलिए तो ये हो गया, अब ये 234 है। अब क्या है यहाँ पे, ओके ये x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तीनों का साइन प्लस ही है, मीन्स कि ये दोनों प्लस हो रहा है, तो 1 2 3 यानी कि ये 3x। अब यहाँ पे 4 और 2 6 यानी कि प्लस 6 इज इक्वल टू 234, फिर क्या लिखेंगे 3x इज इक्वल टू ये 234, ये प्लस में है 6, इसको लाना है राइट साइड में तो माइनस 6 हो जाएगा। ओके तो ये 3x इज इक्वल टू, अब इसे माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया तो क्या बचेगा 8, और ये 2 का 2, और ये 2 तो क्या होगा 228, फिर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 228, और ये इंटू में 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 सा 3 और 3 7 सा 21। ओके तो इधर आ गया 18 हो गया, 3 6 सा 18, मीन्स कि x इज इक्वल टू कितना निकल गया 26। ओके और ये x हमने किसे माना था फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को, इसीलिए फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो गया 76। उसी तरह सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, सेकंड वाला क्या माना था हमने x प्लस 2, एक्स प्लस 2, तो यानी x की जो वैल्यू है वो क्या निकले 26 प्लस 2 इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो क्या होगा 78, यानी कि दूसरा नंबर का क्या हो गया 78। अब थर्ड वाला, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैं, इवन नंबर, थर्ड वाला क्या है x प्लस 4 है, मीन्स की x का वैल्यू 76 और प्लस 4। ओके तो क्या हो जाएगा 6 4 10 7 1 8 यानी कि 80 हो गया ना, 76 78 और 80, ये लगातार इवन नंबर है। कैसे 76 के बाद क्या आता है 77 जो है ऑड नंबर,
77 के बाद 78 आता है जो इवन नंबर है, ओके। फिर 78 के बाद 79 आता है, 79 क्या है, ऑड नंबर है। और 79 के बाद 80 जो इवन नंबर है, और हमें सिर्फ इवन नंबर ही लेना था, वो भी कॉन्जिकेटिव, तो हो गया 76, 78 और 80, यही आंसर हो गया, 76, 78 और 80। आई बात समझ में, सिंपल था। इसी तरीके से बनाएंगे, वैसे हिंट्स में भी दिया हुआ था, लेकिन हिंट्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, आप कंफ्यूज हो जाते, तो इस तरह की वैल्यू को ऐसे ही बनाएंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।